हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे कि वियतनाम का ई वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाकर वियतनाम ई वीज़ा सर्च करेंगे। अ, इसमें से ये सेकंड वाली वेबसाइट जो इनकी ऑफिशियल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम इसे ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद यहाँ एक अप्लाई नाउ का बटन होगा, जिसे क्लिक करने पे एक पॉपअप खुलेगा जिसमें इन्होंने सारी डिक्लेरेशंस लिखी हुई हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में दो चेक बॉक्सेस होंगे जिन्हें हमें कंफर्म करना है, और उसके बाद नेक्स्ट बटन इनेबल होगा। नेक्स्ट बटन क्लिक करने पे एक फॉर्म खुलेगा जिसमें सबसे पहले हमें अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी पासपोर्ट का फ्रंट पेज स्कैन कर लिया है, आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करेंगे जिसका बैकग्राउंड वाइट कलर में होना चाहिए। पहले मैं एक ये फ़ोटो अपलोड करूँगा जो मैंने अपनी एक पासपोर्ट फ़ोटो को स्कैन किया था। तो ये थोड़ा टाइम लेगा दोनों को पासपोर्ट एंड फ़ोटो को मैच करने के लिए। मेरे फ़ोटो अपलोड करने के बाद ये यहाँ पे बताता है कि कितना परसेंट मैच हुआ है, बट यहाँ पे एक एरर आ रहा है, पोर्ट्रेट फ़ोटो वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम अनदर सोर्स। अ, इसका मतलब है कि ये फोटो कहीं और क्लिक की गई है और उसके बाद स्कैन कर कर अपलोड की गई है, जो कि हमें नहीं करना है। बेसिकली ये फ़ोटो मैंने जो हार्ड कॉपी होती है फ़ोटो की, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसको स्कैन किया है और फिर उसको अपलोड किया है। तो समहाउ ये डिटेक्ट कर लेता है और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है फ़ोटो अपलोड करते टाइम, कि वो न्यूली टेकन होनी चाहिए, वो उसका जो साइज़ है वो 4x6 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। एटलीस्ट वो मतलब मैक्सिमम वो 2 MB के बिलो होनी चाहिए। फेस आपका दिखना चाहिए उसमें, हैट्स नहीं होनी चाहिए, ग्लासेस नहीं होनी चाहिए, फॉर्मल क्लोथ होने चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड इज़ अ मस्ट। तो एक और फोटो है, अब मैं वो अपलोड करके देखूंगा। ये मैंने अपने फ़ोन से क्लिक की है और उसके बाद क्रॉप करके सीधे अपलोड की है। मतलब कोई स्कैन, मतलब कोई फिजिकल फोटो को स्कैन नहीं किया गया है। और जब जितनी बार भी हम फोटो या पासपोर्ट को अपलोड करेंगे तो ये दोबारा से चेक करता है मैच। और अब आप देख सकते हैं 79% मैच की है इसने मेरी फ़ोटो, और वो एरर यहाँ से रिमूव हो चुका है। और पासपोर्ट अपलोड करने पर ये काफ़ी चीज़ें ऑटो फिल कर देता है पासपोर्ट से। तो हम इन्हीं डिटेल्स के साथ जाएंगे। मैं मैंडेटरी फील्ड्स फिल कर देता हूँ क्विकली। प्लेस ऑफ बर्थ आप देखें कि वही भरें जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हो। पासपोर्ट पे हमारा प्लेस ऑफ बर्थ लिखा होता है, तो एग्जैक्टली सेम आप यहाँ फील्ड में लिखें। देन यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ़ यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर वियतनाम। मैं नो सेलेक्ट करूँगा। डू यू हैव मल्टीपल नेशनलिटीज? नो। वायलेशन टू वियतनामीज लॉ? नो। मुझे ये सिंगल एंट्री के लिए चाहिए, तो मैं सिंगल एंट्री ऑप्शन चूज करूंगा। आप मल्टी एंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वीज़ा किस डेट से किस डेट तक के लिए चाहिए वो हमें एंटर करना होता है। तो मेरी जो ट्रिप है वो 17 से 30th तक है, लेकिन मैं थोड़े एक्स्ट्रा डेज रखूँगा इन केस अगर फ़्लाइट मिस हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा डेज होंगे। और आप भी, मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़े एक्स्ट्रा डेज रखें। पासपोर्ट नंबर ऑटो फिल हो गया होगा आपका ईमेल से, लेकिन प्लीज़ री वेरीफाई इट, क्योंकि ये OCR से रीड करता है, तो कई बार नंबर्स गलत भी रीड हो सकते हैं।
Issuing authority is not mandatory, so we will keep it blank. Ordinary passport issue date. Let me quickly fill the issue date. उसके बाद आपको अपना परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस भरना है और कॉन्टैक्ट एड्रेस। इस मेरे केस में दोनों सेम है, तो मैं जल्दी से भर देता हूँ। देन नेक्स्ट हमें टेलीफोन नंबर भरना है अपना, कॉन्टैक्ट। ये जो भी हमारा इंडिया का नंबर है वही भरेंगे। देन नेक्स्ट हमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भरना है, तो आप किसी का भी भर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर से। तो मैं अपने भाई का भर देता हूँ फॉर द एड्रेस वुड बी सेम एज माइन। रिलेशनशिप ब्रदर। देन यहाँ ऑक्यूपेशन डिटेल्स भरने का ऑप्शन है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तो वी विल स्किप दिस। पर्पस ऑफ एंट्री विल बी टूरिस्ट। इंटेंडेड डेट एंड इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे, ये ऑटो कैलकुलेटेड है, जो हमने ऊपर डेट्स भरी हैं उसके अकॉर्डिंग, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। देन रेजिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम। सो ये जहाँ भी आप सबसे पहले चेक इन कर रहे हैं, तो इन माय केस हम सबसे पहले हो चिन मिन सिटी जा रहे हैं, तो वहाँ का जो हमारा होटल है उसका एड्रेस यहाँ भरेंगे। तो हमारा जो होटल है वो है हैप्पी लाइफ ग्रीन होटल। इसका एड्रेस गूगल गूगल मैप से मैंने कॉपी कर लिया है, तो ये एड्रेस मैं भरूंगा। लेकिन इसके एड्रेस में एक कैच है, वो भी मैं बताता हूँ। अ, हमें यहाँ सिटी भी सेलेक्ट करनी है कि सिटी कौन सी सिटी में ये है। तो यहाँ पे हो चिन मिन सिटी में सेलेक्ट करूंगा, एंड बेस्ड ऑन द सिटी वी हैव टू आल्सो सेलेक्ट द वार्ड, कि कौन सा वार्ड है। तो अगर हम इस एड्रेस को देखेंगे तो इसमें जो वार्ड है वो है हो ची, सॉरी, काओ काओ खो। लेकिन ये ड्रॉप डाउन में है ही नहीं, काओ खो। तो कुछ रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि रिसेंटली वियतनाम में जो डिस्ट्रिक्ट वन जगह है, और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी इन्होंने जितने भी वार्ड्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया है। और पहले मल्टीपल वार्ड से अब इन्होंने उसे रीऑर्गेनाइज करके ओनली 4 वार्ड्स कर दिए हैं। तो एक ये वेबसाइट है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली, और हमारा वाला जो होटल है वो किस वार्ड के अंदर आता है वो इस टेबल से हमने ढूंढा। तो जैसे कि हमारा जो होटल है वो है दिस काओ खो में, और अगर इस टेबल में हम देखें तो काओ को 4th सीरियल नंबर में आ रहा है, काओ ओंगलांग के अंदर। तो अब हम इसे सर्च करेंगे, काओ ओंगलांग। तो हमें ये सेलेक्ट करना है, और एड्रेस में भी हमें सिमिलरली अपना जो वार्ड है वो चेंज करके लिखना है। तो ये जो ऊपर एड्रेस मैंने लिखा हुआ है ये गूगल मैप्स में है, तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लिखा है उसे मैंने चेंज करके काओ ओंगलांग कर दिया है, और अब ये एड्रेस मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। उसके बाद हमें लिखना है, यहाँ सेलेक्ट करना है इंटेंटेड बॉर्डर गेट एंट्री। तो ये बेसिकली आप किस एयरपोर्ट से एंटर कर रहे हैं हमें वो सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम हो चिन मिन सिटी से कर रहे हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, यहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है तांगसो। सो ड्रॉप डाउन से मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा, तांगसोंग नांग। एंड देन इंटेंडेड बॉर्डर एग्जिट गेट, ये हमारा जहाँ से हमारी एग्जिट फ्लाइट है। तो हमारी जो फ्लाइट है वो हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, तो वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो है नोई बाई, नोई बाई। तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन वी हैव टू सेलेक्ट, इसका मतलब हम वियतनामीज लॉज को टेम्परेली फॉलो करेंगे।
Agency and organization that applicant plan to contact? No. We have been with them for 1 year? No. Do we have relatives currently residing in Vietnam? No. तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट नो सिलेक्टेड है। देन ट्रिप एक्सपेंसेस, यहाँ कोई भी फील्ड मैंडेटरी नहीं है तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। एंड हमें ये चेक बॉक्स क्लिक करना होगा, तभी नेक्स्ट बटन अनेबल होगा। तो नेक्स्ट क्लिक करने पे हमारे पास जो भी हमने डिटेल्स भरी हैं वो रिव्यू करने के लिए एक पेज आएगा। तो यहाँ एक बार अपनी डिटेल्स आप री वेरीफाई कर लें ताकि कुछ भी गलत एंट्री ना हो। बिकॉज अगर कोई गलत एंट्री होगी तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो मैं क्विकली रिव्यू कर लेता हूँ। एवरीथिंग सीम्स फाइन। देन हमें कैप्चा भरना है 235833। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कोड जनरेट हो जाएगा। बेसिकली हमारी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो चुकी है इस वक्त, और अब एक लास्ट स्टेप पेंडिंग है जो कि पेमेंट का है। तो यहाँ पे जब हम एक बार कंफर्म करेंगे, इसे आप प्रिंट करके सेव करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट का, जहाँ पे हमें $25 की पेमेंट करनी है। क्लिक टू पे एंड पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप वीज़ा कार्ड और अपने एटीएम किसी से भी पे कर सकते हैं। क्योंकि एक इंटरनेशनल पेमेंट है तो आप जिस भी कार्ड का यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको इंटरनेशनल पेमेंट ऑन करना पड़ेगी। और अगर आप अपने नॉर्मल किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको फॉरेक्स चार्जेस भी एप्लीकेबल होंगे। यदि आपके पास कोई ज़ीरो फॉरेक्स कार्ड है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो विल गो विथ वीज़ा। यहाँ पे आपको अपनी कार्ड डिटेल्स भरनी है एंड देन पेमेंट करनी है। मैं क्विकली अपनी कार्ड डिटेल्स भर के पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक सक्सेस पेज दिखेगा। अ, और यहाँ पे आप लुकअप रिकॉर्ड पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेक करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, जैसे ई वीज़ा ऐप नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। ई वीज़ा ऐप नंबर आपको मेल पर भी आया होगा, जैसे कि ये मेल देख सकते हैं आप पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद। तो ये आपका ई वीज़ा नंबर है, यहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस में टाइप कर देता हूँ। देन वी हैव टू फिल कैप्चा। और उसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फाइंड हो चुकी है, और इसमें अभी जो स्टेटस आ रहा है वो प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है। जनरली 3 से 4 वर्किंग डेज लगते हैं कंफर्म होने के लिए। सो लेट्स सी कितने दिन में प्रोसेस होता है। तो आज है 4 सितंबर और हमने 24 अगस्त को अप्लाई किया था वीज़ा के लिए। और पिछले कल 3 को मेरा वीज़ा आ चुका है। अभी मैं आपको स्टेटस चेक करके बताता हूँ। ये मेरा ई वीज़ा ऐप नंबर है। यह ईमेल, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है और उसके बाद एक कैप्चा आएगा जो आपको फिल करना है। इसे फिल करने के बाद जब हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो पहले यहाँ स्टेटस कुछ और दिखा रहा था, लेकिन जब ये वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ एक्सेप्टेंस लिखा आएगा और वीज़ा नंबर भी साथ में लिखा आएगा, और किस डेट से किस डेट तक के लिए ये वीज़ा मिला है वो भी लिखा आएगा। आप गेट ई वीज़ा पे क्लिक कर कर इसे डाउनलोड कर लें। इसे खोल के दिखा देता हूँ मैं। हाँ, तो ये वीज़ा कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और बेसिक इन्फो जो जो आपने भरी थी वो सब होगी। इसके एटलीस्ट 2 प्रिंट आउट आप साथ में लेके जाएं, जो कि रिकमेंडेड है। लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहेंगे। थैंक यू।